पाइथागोरस थ्योरम और उस पर बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन किया है, तो इस वीडियो के सभी कंसेप्ट्स को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह के वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है, ये जो पाइथागोरस थ्योरम है जिसे हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, ये सभी ट्राइंगल में सभी त्रिभुज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज पर ही एप्लीकेबल है। तो पहले जान लेते हैं समकोण त्रिभुज किसे कहा जाता है। बेसिकली जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग कोई भी ट्राइंगल होगा, उसके तीनों जो ये एंगल है, तीनों जो कोण बनेंगे, दो भुजाओं के बीच में जो ये कोण बनते हैं, इन तीनों का जो योग होगा, सपोज मैंने नाम दे दिया कोण को ए, बी और सी, तो a प्लस बी प्लस सी जो होगा वो 180 डिग्री मीन्स 180 डिग्री के बराबर होगा। ये किसी भी त्रिभुज या ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो अलग अलग टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं, अभी हम उस पर नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि फिर ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। टू द पॉइंट मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम को ही एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि समकोण त्रिभुज जो होगा वो ऐसा त्रिभुज होगा जिसमें ये तो हमें पता चल गया कि कोई भी ट्राइंगल होगा उसके तीनों कोण का जो योग है, तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल उसे कहेंगे जिसमें कोई भी एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ये कंपल्सरी है, मैंडेटरी है कि समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल वही ट्राइंगल कहलाएगा जिसमें कोई भी एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी ट्राइंगल में हमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज नहीं करना है। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करने के लिए मैंडेटरी कंडीशन है कि वो जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल ही होना चाहिए। और राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें कोई भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल हो। अब समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या। देखिए, ये हमारे पास में जो ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है, इसमें जो ये नीचे वाली रेखा है, ये जो साइड है वो बेस है, बेस को हिंदी में आधार कहेंगे। और जो ये एक हाइट को जो रिप्रेजेंट कर रही है लाइन, इसे हम परपेंडिकुलर और हिंदी में लंब कहेंगे। और जो ये रेखा, ये जो दोनों आधार और परपेंडिकुलर के पॉइंट्स को जो जोड़कर जो एक रेखा बन रही है उसे हम कर्ण मीन्स हाइपोटेन्यूज कहेंगे। तो ये तीन नाम आपको, तीनों साइड्स के नाम अच्छे से पता होना चाहिए। नीचे वाली रेखा को बेस या आधार कहेंगे, ऊपर वाली सीधी रेखा को परपेंडिकुलर या लंब कहेंगे, और जो इन दोनों पॉइंट से आधार और परपेंडिकुलर के जो पॉइंट्स को जोड़कर जो एक सीधी रेखा बनती है उसे हम हाइपोटेनियस मीन्स कर्ण कहेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हाइपोटेनियस होता है, ये हमारा हाइपोटेनियस मीन्स कर्ण, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। अगर हिंदी में बोला जाए तो कर्ण का स्क्वायर जो है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो फ्रेंड्स, जो पाइथागोरस थ्योरम है उससे एक और बात हमारे सामने आ रही है, जो ये है कि जो हाइपोटेनियस होगा हमारे पास में, जो कर्ण होगा वो सबसे लॉन्गेस्ट मीन सबसे बड़ी साइड होगी किसी भी ट्राइंगल में। ऐसा क्यों है तो आप खुद चेक कर लीजिए कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चंस में हमें मेंशन्ड नहीं होता है कि हाइपोटेनियस क्या है, हमें सिर्फ लेंथ गिवन होती है। सपोज ए बी जो है वो 13 सेंटीमीटर है, BC जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो आप AC फाइंड आउट कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको ये कॉमन सेंस से आपको पता लगाना है इस क्वेश्चन में कि इसमें हाइपोटेनियस क्या होगा और बेस या फिर परपेंडिकुलर क्या होगा। तो आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि जो हमेशा जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो आपका हाइपोटेनियस होगा। तो ये आपको पता है, तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये कंसेप्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन।
a 15-meter long ladder reached a window 12 meter high from the ground on placing it against a wall at a distance a। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि 15 मीटर लंबी एक हमारे पास में सीढ़ी है और उसे एक 12 मीटर ऊंचाई की जो खिड़की है उसके ऊपर प्लेस किया गया है, रखा गया है। और जो इस सीढ़ी का और इस खिड़की का जो डिस्टेंस है ग्राउंड लेवल पे वो हमें a गिवन है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो a की वैल्यू है वो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये एक हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल है, वही फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास में है यहाँ पर 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर यानी कि लंब हमारे पास में है 12 मीटर, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो जाएगा। और b मीन्स बेस, जो आधार है हमारे पास में वो है a, तो यहाँ पर हम a का स्क्वायर कर देंगे। अब 15 का स्क्वायर हमारे पास में होगा 225, 12 का स्क्वायर हमारे पास में हो जाएगा 144 प्लस a स्क्वायर। तो a स्क्वायर हमारे पास में हो जाएगा 225 माइनस 144। अगर किसी को ये इक्वेशन को समझने में दिक्कत आ रही है तो सिंपली अपन ने क्या किया है कि ये जब 144 RHS से LHS में जाएगा तो इसका साइन चेंज होगा, तो 225 माइनस 144 हो जाएगा। तो 225 माइनस 144 करने पर हमें मिलेगा 1 और 22 में से 14 जाएंगे तो हमें मिलेगा 81। तो a स्क्वायर हो जाएगा 81 के इक्वल। स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लगेगा, वर्ग घटेगा तो यहाँ पर वर्गमूल लगेगा। तो 81 का जो स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, वो आ जाएगा 9। वैसे तो प्लस माइनस 9 आता है जब भी स्क्वायर रूट हटता है तो, बट हमें पता है कि जो लेंथ होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए हम बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव 9 ही कंसीडर करेंगे। तो ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको एक बार बताया है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 9 मीटर, क्योंकि यहाँ जो यूनिट्स है वो मीटर में है तो इसलिए मैंने यहाँ पर 9 मीटर लिखा है। तो जो a की वैल्यू है वो फाइनली हमारे पास आएगी 9 मीटर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसे ध्यान से समझिएगा। अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड and its top touches the ground at a distance of 12 meter from the base of a tree. Find the original height of a tree. देखिए हमारे पास में एक ट्री है, एक पेड़ है, और हमें क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि ये जो पेड़ है वो ग्राउंड से 5 मीटर, ग्राउंड से 5 मीटर के बाद में ब्रोक डाउन हो गया, मतलब टूट कर गिर गया। इस तरह से यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए कि इस तरह से गिर गया है पेड़। और जहां पर ये जो पेड़ का जो सिर है जो टच हो रहा है ग्राउंड पे, तो ये पेड़ से और ये जो दूरी है वो हमें क्वेश्चन में 12 मीटर गिवन है। तो हमें बताना है कि इस पेड़ की जो ओरिजिनल हाइट है वो क्या होगी। तो आप यहाँ पर डायग्राम को देख करके समझ सकते हैं कि ये हमारे पास में है बेस मीन्स आधार, ये हमारे लिए इस क्वेश्चन में हो चुका है लंब मीन्स परपेंडिकुलर। तो हमें अगर हाइपोटेनियस मिल जाए, हाइपोटेनियस को मैं h से डिनोट कर रही हूँ, हाइपोटेनियस हमारा कर्ण है। अगर हमें यहाँ h की वैल्यू मिल जाए तो ट्री की टोटल हाइट कैलकुलेट करने के लिए हम इस 5 में अगर इस h को जोड़ देंगे, क्योंकि आप खुद समझिए ये ट्री यहाँ से टूट करके गिरा है, तो अगर हम इस 5 मीटर में इस h को ऐड करवा देंगे तो हमें फाइनली जो ट्री की टोटल हाइट है वो मिल जाएगी। तो अगेन यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास में है 5, तो 5 का स्क्वायर, एंड बेस हमारे पास में है 12, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144
तो 25 प्लस 144 हो जाएगा, 5 प्लस 4 हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 4 प्लस 2 6, तो 169 होगा हमारे पास में h स्क्वायर की वैल्यू। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, तो 169 जो होता है वो 13 का वर्गमूल होता है। 169 का जो स्क्वायर रूट होता है, जो वर्गमूल होता है, वो 13 होता है। तो फाइनली जो हाइपोटेन्यूज हमारे पास में आएगा वो आएगा 13 मीटर। अब हमें टोटल हाइट ऑफ ट्री चाहिए। हाइट ऑफ ट्री जो है वो हो जाएगा, जो प्रीवियस हमारे पास में इतनी जो हाइट थी ट्री की, वो प्लस जो हमने हाइपोटेन्यूज निकाला, जो ट्री टूट कर गिर गया था वही हाइपोटेन्यूज हमारा पोर्शन था, तो ये आ चुका है हमारे पास में 30, तो 5 प्लस 13 हो जाएगा 18 मीटर्स। तो फाइनली जो ट्री की पूरी जो हाइट होगी वो होगी 30 मीटर्स। फ्रेंड्स, अब देखते हैं आज का हमारा एक लास्ट क्वेश्चन, पाइथागोरस थ्योरम का यूज जो हम मेंसुरेशन के जब क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें हमें डायगोनल कैलकुलेट करना होता है, मीन्स विकर्ण कैलकुलेट अगर आपको करना हो, जैसे रेक्टेंगल दे रखा है या फिर स्क्वायर दे रखा है आपको फिगर, और हिंदी में बोले तो आयत, या फिर आपको वर्ग के फिगर अगर दे रखे हैं और आपको विकर्ण को कैलकुलेट करना है, डायगोनल को कैलकुलेट करना है, तो भी उस समय पाइथागोरस थ्योरम बहुत बेस्ट ऑप्शन है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायगोनल। हमें एक रेक्टेंगल गिवन है, और ये जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ हमें दे रखी है 3 मीटर एंड ब्रेथ हमें दे रखी है 4 मीटर। वैसे ही 4 मीटर बड़ा बनाना चाहिए था, बट ठीक है, आप समझ लीजिएगा, मैंने डायग्राम को इस तरह से बनाया है। तो हमें डायगोनल, ये जो विकर्ण है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अगेन एक राइट एंगल ट्राइंगल बना है, क्योंकि ये अगर एंगल की बात करें तो जो रेक्टेंगल होता है, मीन्स जो आयत होता है, उसके जो ये चारों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो इस हिसाब से ये जो है हमारे पास एक रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है। तो अब हमें यहाँ पर मैं इसको नाम दे देती हूँ ABCD, तो ये हमारा ट्राइंगल ACD हो गया, और ये जो विकर्ण है AC, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, तो AC हमारा हाइपोटेन्यूज की तरह एक्ट करेगा, तो AC स्क्वायर हो जाएगा हमारा DC, जो कि हमारा बेस है, प्लस AD का स्क्वायर। तो DC जो है वो है हमारे पास में 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और AD हमारे पास में 4 मीटर, तो यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, तो 9 प्लस 16 हो जाएगा 25। AC स्क्वायर की वैल्यू आई है 25। जब हम ये स्क्वायर हटाएंगे, वर्ग हटाएंगे, तो यहाँ पर लगेगा वर्गमूल मीन्स स्क्वायर रूट, और 25 का स्क्वायर रूट होगा 5 मीटर। तो इस तरह से जो AC की लेंथ हमारे पास में आएगी, हमारा जो डायगोनल आएगा वो आएगा 5 मीटर। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेरीज है तो आप अपने क्वेश्चंस मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।